हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट का नाम आजकल आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेयर बोटॉक्स में और हेयर केराटिन में बहुत फर्क है। जहां तो हेयर केराटिन आपके बाल को स्लीकी स्ट्रेट बनाता है, वहीं पे हेयर बोटॉक्स का जो मेन काम है वो है कि आपके बालों की डीप कंडीशनिंग करना और बालों के स्ट्रेंड्स को रिपेयर करना, ना कि स्ट्रेट करना। स्ट्रेट करना उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, लेकिन इसका मेन काम है कि आपके बालों को रिपेयर करे, इसके डैमेज को रिपेयर करे, आपके फ्रिज को कंट्रोल करे और आपके बालों को दे एक शाइनी ग्लॉसी लुक। तो आज की जो रेसिपी है मैं उसमें आपको बताऊंगी एक ऐसा हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको कोई भी केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी हीट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे ये हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट एट होम। तो ये 3 इंग्रेडिएंट से बना हुआ हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट एट होम मैं आपको बताऊंगी 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप ये कि इसे प्रॉपरली बनाने का तरीका क्या है। सेकंड स्टेप ये कि इसके एप्लीकेशन का प्रॉपर तरीका क्या है। और थर्ड स्टेप ये कि आपको इसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी अपने रिजल्ट्स जस्ट आफ्टर 1 एप्लीकेशन। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और लगातार देखिए, स्किप किए बगैर देखिए, क्योंकि मैंने इसमें बताई है आपको ईच एंड एवरी डिटेल कि इसे प्रॉपरली बनाना कैसे है। इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि मैंने इसमें आपको यूजुअल तरीका तो बताया ही है कि किस तरीके से नॉर्मली आपको इसको बनाना है। मैंने इसमें आपको वो भी वीडियोस के क्लिप्स दिखाए हैं जो कि आप गलतियां कर सकते हैं। जो भी एक्सपेक्टेड मिस्टेक्स है मैंने इसमें वो भी आपको दिखाई है, ताकि आप उसको देख सके और अगर वो आपके एप्लीकेशन में या ड्यूरिंग प्रोसेस हो रहा है तो आप उसको उसी वक्त सही कर सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। अगर आपको आपके हेयर डैमेज को रिपेयर करना है, अगर आपको चाहिए शाइनी ग्लॉसियर बाल, हेल्थियर बाल, बाउंसी बाल, तो चलते हैं, लेट्स डाइव इनटू दी रेसिपी। इस हेयर बोटॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च आपने अक्सर अपने खानों में यूज किया होगा, जिससे आप अपने खाने को थिक कर सकते हैं। सिमिलरली ये आपके बालों में जब जाता है तो ये आपके बालों को वॉल्यूम देता है और इसके टेक्सचर को अमेजिंग बनाता है। इसके अलावा अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये आपके स्कैल्प में से सारे ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्न स्टार्च लिया है। इस रेसिपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि कौन सा इंग्रेडिएंट हम कितना ले रहे हैं। इसका प्रपोर्शन और रेशियो जानना बहुत जरूरी है। अब इस कॉर्न स्टार्च को आप 1 कप पानी में अच्छे से मिलाकर हल कर लेंगे। कोशिश करें कि ये पूरी तरीके से घुल मिल जाए और इसमें कुछ भी लम्स ना रहे। लेकिन उससे पहले आप इसमें ऐड करेंगे 2 कप के करीब और पानी, यानी टोटल अब हो गया 3 कप पानी और 2 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर कॉर्न स्टार्च। इसे गैस पे रख दें एंड मेक श्योर कि आपकी गैस बिल्कुल स्लो हो, ना ही मीडियम ना ही तेज। इनिशियली इसको पकाएंगे हम बिल्कुल स्लो गैस पे और आपको इसको चम्मच की मदद से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे स्टिक ना हो जाए। तकरीबन 10 मिनट बाद जब आप इसको देखेंगे तो वो जो क्रीमी टेक्सचर पहले था अब वो इस तरीके से जेल नुमा बन चुका है। क्योंकि ये स्लो आंच पे है इसलिए इट विल टेक टाइम। अगर इसमें लम्स बनते हैं तो इट्स टोटली फाइन, यू कैन स्टर इट कंटिन्यूसली, जिससे ये सारे लम्स खत्म हो जाएंगे। एज आई मैंशन अर्लियर कि आपको इसको बिल्कुल स्लो गैस पे पकाना है। अगर आपने आंच तेज़ कर ली और तेज़ गैस पे पकाया तो उसमें इस तरीके से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज़ नॉट ओके। अगर आपके भी इस तरीके से बबल्स आने लग जाएं तो आप अपनी गैस को मज़ीद स्लो कर दें। हमें ये बबल्स नहीं चाहिए और जब तक ये बबल्स बैठते हैं आप इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें। मैंने यहाँ पर आपको सही और गलत तरीका दोनों बताया है। राइट हैंड साइड पर जो आँच है वो बिल्कुल स्लो है और आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से बबल्स आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे आंच बहुत तेज है, इसमें बबल्स आप चेक कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आपके बबल्स बिल्कुल स्लोली और ग्रेजुअली आए। क्योंकि इस कॉर्न स्टार्च को हमने पहले ही 1 कप पानी में अच्छे से डिसॉल्व कर लिया था तो आप चेक कर सकते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं है। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगी कि अगर आपके इस तरीके से लम्स आ जाते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉर्न स्टार्च बिल्कुल लम्पी हो गया है और इसके लम्स यानी गुठलियाँ ऊपर जमा होती जा रही हैं। आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जस्ट मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से स्टर करते रहें। जैसे ये फ्लेम पे रहेगा और आप इसको स्टर करते जाएंगे ये थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। आप चाहें तो उसको चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस भी कर सकते हैं ताकि ये लम्स अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। वो लम्प वाला मैंने सिर्फ आपको गाइड करने के लिए बनाया था। अब हम चलते हैं अपने नॉर्मल वाले की तरफ। अगर आप इस नॉर्मल वाले को तकरीबन 20 मिनट बाद देखेंगे तो ये इस तरीके से थिक हो चुका होगा जैसे कि कोई जेली है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अभी तो ये हॉट है इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से है। जब ये कोल्ड होगा तो ये और थिकर हो जाएगा।
जब आपने इसको अच्छे से 20 मिनट्स तक कुक कर लिया और हमें इस तरीके से जेली नुमा कंसिस्टेंसी मिल गई, तो इस स्टेप पे आपके इसको अच्छे से छान लेना है। मेक श्योर कि आप इसे गरम गरम ही छानें, ठंडे होने का वेट ना करें, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और थिकर हो जाएगी और तब हमें इसे छानना मुश्किल हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे अपना दूसरा सुपर इंग्रेडिएंट विच इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं है तो आप नॉर्मल ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल की तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे। ऑलिव ऑयल हमने यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि ये हेयर बोटॉक्स है, विच मीन्स कि आपके बालों की बिल्कुल डीप कंडीशनिंग करनी है। और ऑलिव ऑयल एक ऐसा वाहिद ऑयल है जो कि आपके बालों को अंदर तक पेनिट्रेट करता है और अंदर से जाके इसको नरिश करता है। इसके अलावा ये आपके बालों को देगा एक्सट्रीम शाइन और बाउंस। चलते हैं तीसरे सुपर इंग्रेडिएंट की जानिब विच इज विटामिन ई कैप्सूल्स या EVN के कैप्सूल्स। मैंने यहाँ पर 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स ले लिए हैं। इसे अच्छे से कट करेंगे और फिर इसे पूरा इस तरीके से स्कैटर्ड कर देंगे। ये विटामिन ई आपके बालों में देगा बहुत ही अमेजिंग शाइन और आपके बालों को डैमेज से भी बचाएगा। ऑलिव ऑयल और विटामिन ई हमने तभी ऐड किया था जब ये गर्म था। अब हम इसे रखते हैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा। आप इसी कंसिस्टेंसी और शाइन देख सकते हैं। सिर्फ अगर आप स्पून पर ही देखें तो देख सकते हैं कि स्पून किस तरीके से शाइन कर रहा है। इसमें मौजूद कॉर्न स्टार्च, ऑलिव ऑयल और विटामिन ई, ये तीनों ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके बालों में देंगे अमेजिंग शाइन। जब ये स्पून पे इतनी अमेजिंग शाइन दे रहे हैं तो जस्ट इमेजिन ये आपके बालों पे कितनी शाइन और ग्लॉस देंगे। अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ। मैं आपको बताती हूँ इसे प्रॉपरली किस तरीके से अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने से पहले अपने बालों को कोशिश कर अच्छे से डिटैंगल कर लें और डिटैंगल के लिए ट्राई करें कि आप वुडन कोम का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि प्री बोटॉक्स बालों की कंडीशन कैसी है। बोटॉक्स करने के बाद हम इसको और बोटॉक्स के बाद के रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। अपने बालों को बड़े 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लें, राइट और लेफ्ट। फिर हर एक सेक्शन में से छोटे छोटे सेक्शंस लेकर हम इस पे ये बोटॉक्स अप्लाई करेंगे। अब मैंने ये छोटी सी एक लट ली है, इसे अच्छे से कोम कर लें ताकि ये टेंगल ना हो और फिर इसके बाद हम लगाएंगे इस पे हेयर बोटॉक्स एट होम का मास्क। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे किस तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन से आपके रिजल्ट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ट्राई करेंगे इसको किसी वॉशरूम या किसी ऐसी जगह पे करें कि ये अगर गिरे भी तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे बिल्कुल रूट से लेकर टिप तक अच्छे से अप्लाई करें और सीधे लंबाई में अप्लाई करें। कोशिश करें कि एक दफ़ा जब आप हाथ ऊपर से नीचे लाएं तो उसको मैक्सिमम 2 या 3 दफ़ा ही लेकर जाएं। बार बार ना करें वरना आपको हेयर ब्रेकेज का चांस हो सकता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक लट पूरी कर ली है। अब चलते हैं दूसरी लट की तरफ। सेकंड सेक्शन भी हमने बिल्कुल छोटा सा लिया है और इसे बिल्कुल रूट से लेकर टिप्स तक हम इस तरीके से 2 से 3 दफ़ा में यूँ अप्लाई करेंगे ताकि ये बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट स्ट्रेट हो जाए। बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस ही लें, जैसे पार्लर में आप केराटिन ट्रीटमेंट या बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराते हैं वो भी छोटे छोटे ही लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों लटों को फिर एक साथ कर इसमें फिर से वही जेल अप्लाई कर लिया है। इसी तरीके से आप अपने पूरे बालों में ये अप्लाई करेंगे। मेक श्योर कि सेक्शंस छोटे छोटे हों और आप इसे रूट से लेकर टिप्स तक पूरा अप्लाई करें। और थर्ड पॉइंट ये कि आप इसमें 2 से 3 दफ़ा ही हाथ फेरें, ज़्यादा ना फेरें। यहाँ पर मैं एक बहुत ही अहम पॉइंट बताती चलूँ कि ये बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई करने के ऊपर आप हेयर कॉम्बिंग नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर करी है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ना करें, इससे हेयर फॉल ज़्यादा होगा। आप हेयर कॉम्बिंग पहले करेंगे और फिर ये क्रीम अप्लाई करेंगे। मैंने जितना ये हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट बनाया था उसमें से सिर्फ इतना ही बचा है। ये मैं लेकर अपने पूरे रूट्स में लगा दूंगी अच्छे तरीके से। हर एक बाल के स्ट्रैंड में रूट टू टिप जब आप ये लगा लें तो उसके बाद आप इसको हल्का सा फोल्ड कर अपने शावर कैप को पहन लें। शावर कैप हम यहाँ इसलिए पहन रहे हैं ताकि ये गीला ही रहे, सूखे नहीं। अगर ये सूख जाएगा तो ये बहुत हार्ड हो जाता है। इसको अपने बालों में कम से कम 40 मिनट्स या आप इसको 1 घंटा भी रख सकते हैं। उसके बाद आप हेयर वॉश कर लें। हेयर वॉश के लिए इससे पहले पानी से रिंस कर लें और कोई भी माइल्ड शैम्पू लेकर अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें। ये है रिजल्ट्स जस्ट आफ्टर द हेयर वॉश। आप देख सकते हैं बाल कितने अमेजिंगली शाइनी और सिल्की स्मूथ हो चुके हैं। एक एक स्ट्रैंड बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। व्हाट अ शाइन। और अभी तो ये गीले हैं, जब ये ड्राई होंगे तो बहुत ही अमेजिंगली शाइनी और बाउंसियर लुक देंगे। और ये है बिल्कुल ड्राई होने के बाद का रिजल्ट। आप देख सकते हैं बाल कितने अमेजिंगली शाइनी और बाउंसियर हो गए हैं। आप यहाँ पर लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर का। बिफोर में कितनी फ्रिज थी, कितनी वेव्स थी, और आफ्टर में बात ही कुछ और है। मेरे हिसाब से इसको 1 दफ़ा ट्राई आपको ज़रूर करना चाहिए। जब आप 1 दफ़ा ट्राई करेंगे तो इसकी विजिबल रिजल्ट्स देखेंगे।
तो आप इसे 15 दिन या महीने में एक दफा अप्लाई करें। इसके आपको इतने अमेजिंग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कि आप मेरे पास नीचे कमेंट्स में आके जरूर इसकी तारीफ करेंगे। अपनी बिफोर पिक्चर ले लीजिएगा और अपनी आफ्टर पिक्चर लीजिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम का आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी और मैं आपके रिजल्ट का वेट करूंगी। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट और हेयर केराटिन ट्रीटमेंट दो अलग चीजें। अगर आप चाहते हैं हेयर केराटिन ट्रीटमेंट एट होम का जानना तो आप अभी इस वीडियो लिंक पे क्लिक कीजिए। मैंने इसमें बताई है एक अमेजिंग हेयर केराटिन ट्रीटमेंट एट होम की रेसिपी। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।